तो दोस्तों, आज हम कक्षा 11 का जो पहला वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो बनाया था, उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। पार्ट पहला ही था, उसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो हमने आपको उस लेक्चर में, उस वीडियो में प्रकृति में बलों के बारे में बताया था। भौतिक जगत के बारे में जो पार्ट है आपका दिख भी रहा, आपको चैप्टर नंबर 1 है भौतिक जगत। तो इसकी जो आगे है वो आगे की बात हम करेंगे। तो आगे प्रकृति में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल होते हैं। प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल हैं। ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो सबसे पहला जो बताया था वो था हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा जो बल आपको हमने बताया था वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल। तीसरा जो हमने आपको बताया था प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा जो हमने आपको बताया था वो था दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये 4 बल हमने आपको बताए थे। अब एक एक करके चारों बलों को अच्छी प्रकार से समझते चलेंगे, ठीक है। एक एक बल को अच्छी प्रकार से समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की। तो हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल को, जिसको हम इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसको पता है आपको। इसकी खोज न्यूटन ने करी थी। सेब वाला और पेड़ वाला जो एग्जाम्पल था, न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से सेब गिरा और उन्होंने देखा कि भाई सेब नीचे ही क्यों गिरा। तो वही एग्जाम्पल है। अब देखेंगे हम कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। तो ये कोई पिंड है m द्रव्यमान का, जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m1 है, ठीक है। और ये कोई दूसरा पिंड है स्मॉल m2। यानी ये m1 और m2 द्रव्यमान के 2 पिंड हैं। और इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल r है, ठीक है। तो इसी को हमें समझना है, यही चीज़ होती है और इसी से हमें गुरुत्वाकर्षण बल का नियम जो है वो बनाना है। अब देखेंगे तो क्या होता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों बलों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उन दोनों बलों के बीच की दूरी, यानी उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या होता है कि 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो परिभाषा इस चित्र से बनेगी। इस चित्र से आपको परिभाषा पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि डेरिवेशन करेंगे तो यदि दो पिंडों का या किन्हीं दो पिंडों का, किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r हो तो जो बल है उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। और उन दोनों बलों के उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों समीकरणों को मिलाने पर, दोनों समीकरणों को मिलाने पर, तो मिलाने पर क्या हो जाएगा, f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। और जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक ले लेते हैं। जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक ले लेते हैं। तो यहाँ पे f इज इक्वल टू हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r²। यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है और इसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जहाँ g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जहाँ g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो ये आपका पूरा गुरुत्वाकर्षण बल आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यही इसका डेरिवेशन है और इसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। अगला, आगे जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ गुण भी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण जो होते हैं, सबसे पहला गुण होता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमज़ोर बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। तो क्या होता है, सबसे पहला इसका जो गुण है कि गुरुत्वाकर्षण बल या यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ में यह इसकी एक प्रकृति है, यह एक इसकी प्रॉपर्टी है कि यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल होता है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे दूसरा नंबर, यह बल एक सार्वत्रिक बल है।
यह बल एक सार्वत्रिक बल है। सार्वत्रिक का मतलब क्या है? सार्वत्रिक का मतलब होता है कि पृथ्वी पर हर जगह पाया जाने वाला बल है ये, यानी पृथ्वी पर ये हर जगह पर पाया जाता है, इसलिए हमको क्या, इसको क्या कहते हैं? सार्वत्रिक बल कहते हैं। और यह हमेशा ब्रह्मांड में, यह ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच कार्यरत होता है, कार्यरत होता है। तो यह बल एक सार्वत्रिक बल है, यानी ब्रह्मांड में हर जगह पर व्याप्त है। और दूसरा, यह ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्यरत होता है, दो पिंडों के बीच कार्यरत होता है। इसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे आगे गुरुत्वाकर्षण बल एक दीर्घपरासी बल होता है। तीसरा इसका जो प्रॉपर्टीज है, गुरुत्वाकर्षण बल एक दीर्घपरासी बल होता है। दीर्घपरासी का मतलब होता है लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज यानी लंबी दूरी वाला। लॉन्ग रेंज मतलब लंबी दूरी रखने वाला या लंबी दूरियों तक कार्य करने वाला बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, इसी के बाद आगे आगे चौथा पॉइंट है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल होता है, जिसको हम कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं संरक्षी बलों को। ठीक है, संरक्षी बल जो होता है उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है एक संरक्षी बल होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अगला इसका पॉइंट है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया एवं प्रतिक्रिया युग्म बनाता है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया एवं प्रतिक्रिया युग्म बनाता है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या होती है? क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मतलब होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में क्या होती है? एक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एक बल कार्य करता है। ठीक है, तो क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया के विपरीत में, यानी उसके विपरीत में भी किसी वस्तु का कार्य करना। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, इसका एक गुण होता है। तो बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ हमारी, यह बल एक सार्वत्रिक बल है जो ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्यरत होता है। इसके बाद तीसरा जो है गुरुत्वाकर्षण बल एक दीर्घपरासी बल होता है, जिसको हम लॉन्ग रेंज फोर्स कहते हैं। और चौथा जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल होता है, इसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया और प्रतिक्रिया युग्म बनाता है। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको कमेंट, हमारी जो वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ में कमेंट किया करें, बताया करें। ठीक है ना, बताएंगे आप तो हम और अच्छा इसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद आगे बात हम करेंगे संरक्षी बलों की। ठीक है, बात अभी हम क्या करेंगे? संरक्षी बलों की बात करेंगे। ठीक है, संरक्षी बलों की। ठीक है, देखो तो संरक्षी बल क्या होता है, जिसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। यदि किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर या प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, तो वे बल क्या कहलाते हैं? वे संरक्षी बल कहलाते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ एक पिंड है जिसको M1 नाम दे दिया हमने, और यहाँ एक पिंड है जिसको हमने M2 नाम दे दिया।
तो बल जो है वो केवल इन दो चीज़ों पर निर्भर करे, इनके बीच में पथ कैसा है इससे उसको कोई भी मतलब ना हो। तो ऐसे बल जो होते हैं वे हमारे संरक्षी बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संरक्षी बल कहलाते हैं। बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो वस्तु की केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। वही बल जो है वो क्या कहलाता है? उसके पथ पर निर्भर नहीं करता, बीच में कुछ भी हो उस पर निर्भर नहीं करता। तो क्या कहलाता है? वो संरक्षी बल कहलाता है। बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला जो बल है वो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के साथ साथ उनके बीच के पथ पर भी निर्भर करता है, तो वो बल क्या कहलाते हैं? वो बल असंरक्षी बल कहलाते हैं। बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। संरक्षी बलों में क्या होता है? संरक्षी बलों में बताया हमने कि केवल वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच जो पथ होता है उस पर वो निर्भर नहीं करते हैं। संरक्षी बल वो किस पर निर्भर करते हैं? केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं। और इसमें क्या होता है असंरक्षी बलों में कि यदि किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं के साथ साथ उनके बीच के पथ पर भी निर्भर करता है तो वे असंरक्षी बल कहलाते हैं। जैसे घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है? जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती या सरकती है तो वो बल जो इनके बीच में कार्य करता है वो क्या कहलाता है? वो घर्षण बल कहलाता है। और इस घर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं? एक असंरक्षी बल भी कहते हैं। बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से कि पथ पर भी निर्भर करता है। और संरक्षी बलों में पथ से कोई मतलब ही नहीं होता है, वस्तु की केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है वो केवल। और इसमें क्या होता है? इसमें पथ पर भी निर्भर करता है। बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे गुरुत्वाकर्षण बल के बाद अगला बल आता है हमारा वैद्युत चुंबकीय बल। जो प्रकृति में पाए जाने वाला दूसरा बल जो होता है वो होता है हमारा वैद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। तो वैद्युत चुंबकीय बल को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, नहीं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैद्युत चुंबकीय बल। तो वैद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है उसको हम वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय बल। किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? हम वैद्युत चुंबकीय बल। अब कैसे? जैसे ये कोई आवेश है और ये भी कोई आवेश है, इसको हमने मान लिया Q1 आवेश है और ये आवेश हमारा Q2 है। बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, दिख भी रहा होगा अच्छी तरीके से। तो क्या है? ये कोई आवेश Q1 है और ये कोई आवेश Q2 है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r मान ली हमने। कितनी मान ली? स्मॉल r। तो क्या होता है वैद्युत चुंबकीय बल कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला क्या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल जो होता है वो उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात आपको क्लियर समझ में आ रही है? वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। तो देखेंगे इसकी डेफिनेशन को कि क्या होता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत चुंबकीय बल, किन्हीं स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत चुंबकीय बल वैद्युत चुंबकीय
बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, दो स्थिर बिंदु आवेश है, और इन दोनों के बीच जो कार्य करने वाला वैद्युत चुंबकीय बल है तो क्या होता है Q1 इंटू Q2, और दूसरा क्या होता है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों चीज़ें कंडीशन दोनों इसमें लिखी हुई है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत चुंबकीय बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला देंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और जब भी हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक ले लेते हैं। यहाँ पे F इज इक्वल टू 1/4πε0k इंटू Q1 Q2/r²। ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। ये बल जो होता है यही क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। और यहाँ जो नियतांक है इसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इस मात्रक जो है दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम माध्यम का एक परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, और ये भी क्या है, ये K जो है ये माध्यम का परावैद्युतांक है और ये एक नियतांक है। ठीक है, इस नियतांक है, इसका मान जो होता है ये 1/4πε0k 1/4πε0k एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ रहा है कि वैद्युत चुंबकीय बल क्या होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत चुंबकीय बल जो होता है वो Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती और 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब भी हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक ले लेते हैं। यहाँ ये 1/4π एक नियतांक है, ε0 एक नियतांक है जिसका मान इतना होता है, और K माध्यम का परावैद्युतांक है। K माध्यम का परावैद्युतांक है। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे वैद्युत चुंबकीय बलों के गुण। तो पहला इसका गुण है आवेशित कणों के बीच कार्यरत बल जो होते हैं वही वैद्युत चुंबकीय बल कहलाते हैं। जो आवेशित कणों के बीच का बल कार्यरत होते हैं वही क्या कहलाते हैं, वैद्युत चुंबकीय बल कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा है वैद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना प्रबल होता है। अर्थात ये गुरुत्वाकर्षण बल से थोड़ा ताकतवर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय बल एक केंद्रीय बल है, अतः ये संरक्षी बल है। संरक्षी बल मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। संरक्षी बल क्या होते हैं कि किसी वस्तु पर जो बल कार्य करता है वो वस्तु की प्रारंभिक जो अवस्था होती है और या फिर अंतिम अवस्था जो होती है उन दोनों अवस्थाओं पर केवल डिपेंड करता है, निर्भर करता है। उनके बीच की दूरी पर या बीच के रास्ता जो होता है उसका बीच का जो पथ होता है उस पर निर्भर नहीं करता। तो वही बल क्या कहलाते हैं, संरक्षी बल कहलाते हैं। ये भी आपको अभी बताया था। यह बल एक आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। अर्थात ये आने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। इसी तरीके से यह बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात है संरक्षी बल है तो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करेगा। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। तो जो वीडियो है, वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें।